नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं अपनी कविताएं सैटरडे संडे को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। और ज़्यादातर ये स्वरचित होती हैं और जो भी मन में आता है। कल मैं बैठा था तो कल मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा था कि आज सुबह कुछ ऐसा लिखूंगा और समय नहीं मिल पाया। मैं कुछ बातें करके उस अपनी एक कविता आपको सुनाऊंगा। एक बात तो ये है कि अ, एक इंसान का जो किरदार है वो जीवित को कहते हैं, मृत को कोई किरदार नहीं करता है। मृत तो ख़त्म हो गई ना कहानी, जीवित को किरदार कहते हैं। और इसी के ऊपर जो इंसान का रास्ता है वो इंसान होने का रास्ता है। आप देखेंगे इंसान होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। और इसमें मैं ये कहूँगा महापुरुषों का जो भी मार्ग रहा हो, जहाँ भी जैसा भी, वो मार्ग हमारा मार्ग है। किसी भी धर्म के, किसी भी तरह के महापुरुष, महापुरुष का मतलब जिसने इंसान होने की प्रक्रिया को पूरी तरह से जीवन में जिया। आप इस बात को इस तरीके से ले लीजिए कि जो लगातार लगातार सीखता रहता है, सीखता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है, वही जीवित रहता है। झरना है, अगर जहाँ से बह रहा हो तो उसके आसपास के कई इलाकों के अंदर बहुत बड़े बड़े बाग, सुहावने खेत और कई चीज़ें अपने आप ही उगाती है। और ऐसे में लोग जाते हुए 2-3 घंटे का बीच में अगर अवकाश लेना हो, ब्रेक लेना हो, तो वहाँ रुक जाते हैं। तो ये सीखने वालों का, बहते रहने वालों का एक जीवन है। अगर वही झरना बहना बंद हो जाए, सूख जाए, सीखना बंद कर दे, आगे बढ़ना बंद कर दे, जीवन में बहना बंद कर दे, क्या होगा? एक ही चीज़ होगी, सूख जाएगा। तो वहाँ पर जानवर भी उसके अंदर जो जीवित थे वो मर गए। अब कीचड़ है, कीचड़ के कारण बदबू है, बदबू के कारण लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहते हैं, यहाँ रुकना भी नहीं चाहते। अब यही कुछ अगर मैं देखूं तो हमारे जीवन में भी कभी कभी हो जाता है। कल मैं एक बड़ी अच्छी बात सुन रहा था कि 5.5-6 लाख के करीब वीवीआईपी इंडिया में है। वीवीआईपी जिनकी संपत्ति अरबों से ऊपर है, अरबों खरबों के लिस्ट में है। और वो अगर केवल 1 या 1 लाख भी अगर कुछ दे तो ऐसे में 57 या 60 अरब की संपत्ति बनती, जिससे कोरोना क्या, कोरोना के बाप को भी इंडिया हराने की समर्था रखता है। सबको सब चीज़ें मिल जाएंगी। पता नहीं क्यों टैक्स तो सारे देते हैं और टैक्स का यूज़ करने की बात आती है तो वीवीआईपी और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारा वो विषय है नहीं। तो आज क्रिएटिविटी का विषय था, थोड़ा कड़वी कविता लेके आया था तो इसलिए मैंने ऐसी कड़वी बातें शुरू में कर दी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। जिंदा हो तो सबूत दो, सारे अहंकार फूक दो। जिंदा हो तो सबूत दो, सारे अहंकार फूक दो। जिंदा हो तो सारे कहो, इंसानियत सीख लो, इंसानियत सीख लो। कैसे देखते शोषण तुम, दुराचार कोई सामने करे। तो कैसे देखते शोषण तुम, दुराचार कोई सामने करे। जिंदा हो तो यूं ना सहो, भ्रष्टाचार को खींच लो। जिंदा हो तो सबूत दो, सारे अहंकार फूक दो। गरीब का भारत ना हो, गरीबों का भारत ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों को मार लो, गरीबी को। गरीबों का भारत ना हो, गरीबी को जड़ से उखाड़ दो। जिंदा हो तो तुम ना रुको, हर रुकावट को तोड़ दो। किसी के पास पैसा ना दवा, कईयों के पास, किसी के पास पैसा ना दवा। कुछ दिन चले कैसे पता, कुछ दिन भी चलेंगे कैसे पता। जिंदा हो तो आगे बढ़ो, दलितों को शिखर दो। जिंदा हो तो सारे कहो, इंसानियत को सीख लो। क्यों अनपढ़ों को चुने, क्यों अनपढ़ों
को चुने, बेदर्दों को गद्दी क्यों मिले। जिंदा हो तो और पढ़ो, सीखते सिखाते रहो, सीखते सिखाते रहो। जिंदा हो तो सबूत दो, सारे अहंकार फूक दो। आखिरी ये जिसमें एहसास जो मेरा पेन नेम आता है, मक्ता, वो शेर बोल रहा हूँ। दिल खोल उठता है जब पेट भूखा रोता है। किसी को भूखे में देखकर दिल खोल उठता है। दिल खोल उठता है जब पेट भूखा रोता है। जिंदा हो तो फिर सोचो, एहसास ना मरने दो, एहसास ना मरने दो। थैंक यू।